हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके। तो दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही है। किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, किसको चाहिए अकाउंटेबिलिटी, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में कम टाइम के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैंने जैसा कि बताया था कि फ्यूचर और रिलायंस डील को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इसी बीच बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया है। और इसके लिए जो खबर थी मैंने आपसे कल डिस्कस किया था एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा लेंडर, जिसका दबदबा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, एसबीआई अकाउंटेबिलिटी चाहता है। किससे चाहता है? फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से। क्यों चाहता है, यही हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का शेयर प्राइस जो है 28.95 के ऊपर ओपन हुआ, 28.90 का लो और 29.85 का हाई। 21,39,626 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, 29.10 के ऊपर बंद हुआ, जहां मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 1,578 करोड़ रुपए। सीधे आइए खबर को डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंटेबिलिटी चाहता है किशोर बियानी लेड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से। यहाँ पे एसबीआई की तरफ से सीधा सीधा सवाल किया जा रहा है किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एमडी और सीईओ राकेश बियानी से। सीधा सीधा एक लेटर के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन किया है, जिसको ब्लूमबर्ग क्विंट ने इस छोटी सी आर्टिकल में कोट किया है, जो मैं आपसे पढ़ने के बाद डिस्कस कर रहा हूँ। एसबीआई ने सीधे सीधे तीखा क्वेश्चन किया है बियानी जी से, ये पूछते हुए कि बियानी जी आप ये बताइए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक यूनिट ने जब आपके इतने सारे स्टोर्स को, लगभग 835 सब लीज्ड स्टोर्स को कैप्चर कर लिया, तो उससे बचने के लिए या लेंडर्स के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए या अपने इस हक को वापस छीनने के लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाया है? मेरी बात समझे। यहाँ पे क्या चीज़ पता चल रही है? यहाँ से पता चल रहा है कि एसबीआई ये जानना चाहता है कि किशोर बियानी ने क्या स्टेप्स अभी तक लिए हैं उन सारे स्टोर्स को वापस पाने के लिए, गेट बैक करने के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से वापस छीनने के लिए, जिसने इनके 835 स्टोर्स को कब्जा कर लिया अचानक जा कर के। और ये वो 835 स्टोर्स हैं जो वाकई में इस पूरे कंपनी के 50% से ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता था। यानी जो दमदार माल था उसको इसने छीन लिया था इनसे। 28 फरवरी की वो रात किसी को नहीं याद है, किसी को नहीं भूलेगी, कोई नहीं भूल सकता। यहाँ पे हालांकि बीच में एक खबर आई थी कि किशोर बियानी लेड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से एक रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपने वो शॉक्ड है इस तरीके के स्टेप्स को देख करके, और वो नहीं चाहेगा कि रिलायंस इस तरीके का कोई काम करे या कदम उठाए, और वो रिक्वेस्ट करेगा कि रिलायंस उसके स्टोर्स को जल्दी से जल्दी वापस करे। ये खबर फैली ही थी, लेकिन अब एसबीआई ने सीधा सीधा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि आप ये बताइए कि अभी तक आपने किया क्या? बैंकों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपने कोई कदम उठाए कि नहीं उठाए, कि चुप्पी के साथ चुप्पी साधी है ऐसे ही? और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बैंक्स का, कंपनी के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के सारे स्टोर्स में रखे हुए सारा सामान, सब चीज़, एक एक छोटी से छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों या हर उस चीज़ के ऊपर लेंडर्स का हक है, लेंडर्स का राइट है। अगर कोई चीज़ बिना लेंडर्स के परमिशन के बेची जाती है तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स को अट्रैक्ट करेगी।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसबीआई की तरफ से लिखा गया लेटर बोल रहा है, जो ब्लूमबर्ग क्विंट ने नोटिस किया। ब्लूमबर्ग क्विंट ने उसकी एक कॉपी को रिव्यू किया और आपके सामने पब्लिश किया, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने 835 सब लीज स्टोर्स को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को नलीफाई करते हुए लीज एग्रीमेंट्स को ले लिया था। और यहाँ पे ये बात जो है मार्च में जाकर के कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताई थी। इसमें से 342 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स थे, जिसमें बिग बाज़ार, फैशन @बिग बाज़ार और 493 स्मॉल आउटलेट्स थे, जैसे कि इजी डे, हेरिटेज एंड मैनी मोर। तो रिलायंस ग्रुप यहाँ पे टोटल 112 फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड के स्टोर्स को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे किशोर बियानी से कहा जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस अस व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय यू टू सेफगार्ड लेंडर्स इंटरेस्ट इन दिस मैटर एंड एफर्ट्स टेकन बाय यू टू गेट बैक द कंपनीज एसेट टेकन ओवर बाय RRPMSL। एसबीआई ने लेटर के माध्यम से राकेश बियानी को संबोधित किया था, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के। राइट तो दोस्तों, ये एक अकाउंटेबिलिटी जो है एसबीआई जो है फ्यूचर ग्रुप से, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से, किशोर बियानी से, राकेश बियानी से जानना चाहता है कि आपने कोई कदम उठाया, आपने लेंडर्स के राइट को बचाने के लिए कोई कदम उठाया। सारे लेंडर्स के बिहाफ पे बैंक ऑफ इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ कर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन जरूर लगा दिया है। और आई थिंक अय्यर को यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में चूज़ करने की भी बात सामने निकल के आई थी, जिसको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये एक फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो कदम उठाया गया है, ये एक ट्रेलर कह सकते हैं, क्योंकि आगे की पिक्चर जो है आगे और ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि एसबीआई ने सीधा लेटर के माध्यम से क्वेश्चन खड़ा किया। इसका जवाब फ्यूचर ग्रुप को, किशोर बियानी जी को ज़रूर देना होगा, और जल्द ही मुझे लगता है कि वो देंगे भी, क्योंकि आज 20 है, आज 21, 22, 23 ये 3-4 दिन जो है मीटिंग होनी है लेंडर्स के साथ और इसके स्टेक होल्डर्स के साथ, रिलायंस के साथ पूरी डील को लेकर के। एसबीआई का इस लेटर में एक बात और बोलना है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर इसको लीगल तरीके से, जैसे कि डील के लिए हो रहा था, बातचीत हो रही थी, अगर वैसे खरीद भी लेता है 25,000 करोड़ रुपीस में, तो उससे जो भी प्रोसीड्स मिलेंगे, जो पैसे रुपए मिलेंगे, वो लेंडर्स के डेट को चुकाने में सबसे पहले जाएंगे। और बाद में जो बचे खुचेगा वो किसी के जेब में जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेंडर्स के कर्जे को चुकाना प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एसबीआई के इस लेटर के अंदर मेंशन किया गया है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये पूरा कंक्लूजन पॉइंट मैंने अपनी लैंग्वेज में ब्लूमबर्ग क्विंट के इस आर्टिकल के माध्यम से बताने की कोशिश करी। आई होप आपको ये पूरी वीडियो जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में जरूर आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ गिव इट बिग थम्स अप फॉर अप्रिसिएशन एंड टेक केयर।